तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये प्राणतो निमिषतो महित्वे इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये द्यामन्नधरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्य मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना एक मंत्र का अर्थ रखा जाएगा। अभी हमने मंत्र बोला है 7वां स नो बंधुर्जनिता। स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्तृतीये ध्यामन धैर्यन्त। इसका अर्थ महर्षि दयानंद करते हैं सनो वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक। भ्राता कहते हैं भाई को, और अपने लोग कौन होते हैं? जो परमात्मा की आज्ञा वेद है उसका पालन करते हैं। परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार अपनी बुद्धि से प्रयोग करते हैं। वे कौन हैं? अपने लोग हैं। वह परमात्मा उन अपने लोगों का, भ्राता कहते हैं भाई को, वह परमात्मा भाई के समान सुखदायक। और गुण क्या है? सकल जगत का उत्पादक, सकल जगत का बनाने वाला, सब कामों का पूर्ण करने हारा। सब काम का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि क्लिष्ट कर्मों को भी वह पूरा करता है, गलत कार्यों को भी वह करता है, ऐसा नहीं है। सब काम का अर्थ बताया पहले ही। क्या बताया? कि अपने लोगों का। अपने लोग कौन हैं? जो परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार आचरण करते हैं। फिर बताए हैं सब कामों का, तो उन्हीं लोगों के, किनके? जो परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार आचरण में प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं के वेदानुकूल धर्मानुकूल सब कामों का पूर्ण करने हारा। सब कामों में निकृष्ट कर्म भी आते हैं, लेकिन वेद मंत्र कह रहा है कि जो परमात्मा के अपने हैं, परमात्मा की वाणी को मानते हैं, आचरण में लाते हैं, बुद्धि से प्रयोग करते हैं, उन्हीं के धर्मानुकूल सब कामों का पूर्ण करने हारा है। और क्या बताया आगे? संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। मनुष्य तो बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन परम पिता परमात्मा
संपूर्ण लोकमात्र जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक के जीव हैं, जितने चेतन पदार्थ हैं, जितने जड़ पदार्थ हैं, जितने इस ब्रह्मांड में लोकांतर हैं, उन सभी के नाम, स्थान, जन्मों को यथावत जानता है। फिर आगे बताया, जो इस प्रकार से व्यवहार में लाते हैं वे विद्वान कहलाते हैं। कैसे? जैसे विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, वही विद्वान बनते हैं। जो परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार आचरण करते हैं, उन्हीं की परमात्मा भाई के समान मदद करता है और उन्हीं के सब कामों को पूर्ण करता है। और उसी ज्ञान के आधार पर विद्वान स्वेच्छापूर्वक मोक्ष में विचरण करते हैं। मोक्ष का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। मोक्ष की आयु जितनी बार सृष्टि 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, इतना समय मोक्ष का है। इतने समय तक जन्म और मृत्यु से व्यक्ति छूट जाता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दुखों के कारण होता है, क्लेशों के कारण होता है। और यदि यह क्लेश हमने भस्म कर लिया, योग क्रिया को साधन में ले आए, आचरण किया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान किया, तब हम इस सुख दुख से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं। फिर परमात्मा का विशेष गुण बताया, इसलिए वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। क्योंकि गुरु जो ज्ञान देने वाला सबसे बड़ा परमात्मा है, पिता जो सब तरीके से रक्षा करता है, परमात्मा भी सब तरीके से रक्षा करता है, आचार्य जिसके आचरण में अच्छे गुण हो उसे आचार्य कहते हैं, परमात्मा आचार्य भी है, और सब प्रकार के दुखों से दूर रखता है। इसीलिए अपने लोग मिलके ऐसे गुणों के व्यक्तियों का एक समूह, चाहे कितना ही पूरे भूमंडल के हों, मिलके उसकी प्रार्थना किया करे, स्तुति किया करे। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश सभी का न्याय करता है और सब सुखों को देने हारा है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है धर्मानुकूल जो परमात्मा नहीं दे सकता। तो अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। इसीलिए तो हम सब सामूहिक संध्या करते हैं प्रतिदिन। तो ये हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के विषय को रखा। ओम।